इसको पद के लोभ में मत तोलिए भैया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भगवान, ये बहुत ऊंची चीज है। पद के लालच में, पैसे की आय में, दिखावा में, पहनावा में उड़ा पराया करके देखते वेदी प्रतिष्ठा होती तो उस घर की सारी बहुओं के पैर जमीन पर नहीं रखाते। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से डायरेक्ट विमान यही उतरा है। ये बहुत उत्कृष्ट दिन होता है भाई। इसमें ये सजावट वजावट का मोह न रख करके श्रद्धा भक्ति जगाइए। और भी समय है ना आपके पास, ये सजावट करने का, दिखावा करने का, पहन इसका करने का, शादियों में कर लीजिए और जाके दूसरी तीसरी जगह कर लीजिए। ये दिन आपका इसके लिए है। अरे यहाँ कमाओगे पुण्य, यहाँ समर्पणता करोगे तब तो तुम्हें बाहर व्यवस्था मिलेगी और तुम यही सब कुछ करने लगोगे तो बाहर करोगे। और एक बात और, जब वेदी प्रतिष्ठित हो चुकी है, अब वेदी प्रतिष्ठा में मैं ये बताना भूल गया क्या पढ़ा जाता है। 14 गाथा पढ़ी जाती है। 1 देव दीप्ति फूलना पढ़ी जाती है, देव दीप्ति फूलना पढ़ी जाती है। 2 और तारण स्तोत्र का पाठ किया जाता है और उसी दिन ध्वजारोहण भी होता है। अब बहुत सारा मैटर है, अब पूरे टाइम हो रहा है होता है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो भी इस भव्य कार्यक्रम को करते हैं उसके अनुष्ठान को समझे, उसकी मर्यादा को समझे और उस कार्य को संपन्न करें। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। सौभाग्य कहेंगे कि वैसे तो मुझे ईमानदारी की बात बताऊं, सत्य कह रहा हूं मैं, वेदी प्रतिष्ठा के और भी अन्य कार्यक्रमों से मुझे रुचि नहीं है। ललितपुर के वेदी प्रतिष्ठा के बाद मेरा पूरी तरह से मन इन कार्यक्रमों में रुचिकर नहीं रहा। विरोध भी नहीं है मगर रुचि भी नहीं है। मगर पिछले साल पुष्पावती बिलहरी हम गए थे तो वहां हमने कहा था, उन्होंने हमसे कह लिया था कि अगले वर्ष भी आपको यहाँ पधारना है। और हम इस भाव से जाते हैं कि वो जन्मभूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि में जाकर के गुरुदेव का ध्वज लहराने का भाव रहता है, इसलिए इस भाव से जाते हैं। तो कल बिलहरी जाना है और आपके ही नगर जिले में छिंदवाड़ा में मुझे पुनः एक बार और श्री गुरु महाराज की ये प्रभावना और ध्वज फहराने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसमें भी ये भाव इसलिए जुड़ा है उस ग्राम मरकावाड़ा से कि उसी गांव की जन्मी बाल ब्रह्मचारिणी निष्ठा बहन जी है, जिनकी प्रेरणा से गोरैया समाज को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला। सही बोल रहा हूं? पक्का? बहन निष्ठा ने 1.5 महीने यहाँ रह करके गोरैया समाज को आध्यात्म का रसपान कराया, शुद्धात्मा का रसपान कराया, ओम नमः सिद्धम मंत्र का रसपान कराया। और ये हमारी बहन पप्पू भैया की सगी बहन है, राजा भैया की सगी बहन है। और अब एक नियम आपको भी करना पड़ेगा, जब बहन गोरैया आकर के सबके लिए ये महामहोत्सव में आगे बढ़ने में निमित्त बनी है, तो पूरी सकल समाज को भी मरकावाड़ा पधारना पड़ेगा। तो ये इनकी जन्मभूमि है। हमारे बाल ब्रह्मचारी मनीष भैया की जन्मभूमि है, ये भी हमारे साधक है। और हमारी बहन साधिका रागनी वो भी वहीं की है। तो इनके सबके ऐसे विचार हुए कि आपको उस वेदी प्रतिष्ठा में रहना ही पड़ेगा। अब मजबूरी है, इस भाव से उस गांव में। और हमारे पप्पू भैया का बड़ा स्नेह है, राजा भैया के स्नेह। और सबसे महत्वपूर्ण बताएं, इसमें श्री मिट्ठल लाल जी की भावना बहुत तीव्र है। मिट्ठल लाल जी की भावना इतनी तीव्र है कि मेरे जीवन का मालूम रहूं न रहूं, मेरे सामने वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हो जाए, ऐसी तीव्र भावना है। और भावना भी इतनी तीव्र है कि गुरु महाराज की धरोहर, गुरु महाराज की जिनवाणी वेदी पे विराजमान हो जाए। तो ऐसे हमारे मिट्ठल लाल जी की भावना, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, उन सबके तरफ से वेदी सूतन का कार्यक्रम संपन्न होगा। स्मृति शेष कुबेरचंद जी, सुशीला बाई, स्मृति शेष लोचन लाल जी, चंपा बाई, स्मृति शेष पन्ना लाल जी, मोतन बाई, श्री मिट्ठल लाल जी, श्रीमती ममता बाई, श्री एवं समस्त वात्सल्य परिवार, ग्राम मरकावाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। तारीख 27, 28, 29 मार्च श्री जिनवाड़ी स्थान कलशारोहण वेदी सूतन तिलक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार,
बात मैं आपसे बताऊं, ये त्रिदिशीय कार्यक्रम आध्यात्मिक तरीके से होगा। इस कार्यक्रम में शुद्ध देशना की महत्वता रहेगी। इस कार्यक्रम में भावों की महत्वता रहेगी। इस कार्यक्रम में आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ प्राप्त होगा, कल्याण का मार्ग मिलेगा। ऐसा ही आध्यात्मिक शुद्धता से, पवित्रता से हमारे पूर्वजों की और हमारे ज्ञानियों की भावना, उनकी आन बान शान 1986 की प्रति से संपन्न होगा। सिद्धार्थ देव की, सदगुरु तारण धर्मलाचार्य महाराज की जय हो। अब दूसरी सूचना, आइए विनोद कुमार जी।